एक ये भी मिथ है कि विदाउट स्टेरॉइड्स एक अच्छी बॉडी नहीं बन सकती है। क्या देखो, ऐसा है कि अगर स्टीरॉइड्स की हम बात करें तो पिछले 5-7 साल के अंदर ही एकदम से बहुत सारी बाहर से आ गई स्टीरॉइड्स की। ये उससे पहले बॉडी नहीं बनती थी, लोग नहीं वर्कआउट करते थे और जो उनकी बनती थी सालों साल बनी रहती थी। आजकल क्या है, लड़के ने एक साइकिल चलाई, बॉडी बना ली, उसके बाद अगले आप देखो उसको 2-3 महीने बाद वो फिर सुस्त हो जाता है। जिम के अंदर वर्कआउट करने से उनका लीन मसल मास डेवलप होता है, उनकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होता है। लेकिन जब तक कैलोरी डेफिसिट में नहीं आएंगे उनका वेट लॉस नहीं होता। वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट के अंदर आना है। अब कैलोरी डेफिसिट के लिए अगर आप मान लो कि आपने जिम में जाके 400-500 कैलोरी बंद भी कर ली और बाहर आपने 400-500 कैलोरी एक्स्ट्रा ले ली, तो बात तो वहीं की होगी, वो तो बराबर ही रहा। आपको अगर वेट लॉस करना है तो आपने जिम में जाके वर्कआउट करी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी, तो उससे आपका लीन मसल मास डेवलप हो गया, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या यादव। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर राजेश, जो एक फिटनेस कोच है और एक डाइटिशियन भी। आइए आज उनकी जर्नी के बारे में हम उनसे कुछ जानते हैं। सर प्लीज हमें अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है, राजेश राठौर, और डाइटिशियन और फिटनेस कोच हूँ। और काफ़ी सालों से मैं लोगों को फिटनेस के प्रति अवेयर कर रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ कि वो सबसे ज़्यादा अपनी फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एक हेल्थी बॉडी के अंदर ही एक हेल्थी माइंड होता है। जी सर, आपने फिटनेस एज एन करियर क्यों चूज किया? देखो, फिटनेस क्या है कि ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मेरा एक पैशन है। मैं आपको बताऊं, इससे पहले, फिटनेस से पहले मेरी शॉप थी बिल्डिंग मटेरियल की, और हम रोड़ी सीमेंट गोदरपुर वगैरह बेचा करते थे। कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से लाइफ चल रही थी। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि मेरे फादर को ओवरवेट थे और हाई बीपी की वजह से उनको पैरालाइज का स्ट्रोक आया। और उनको, आप मानोगे नहीं, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, जयपुर हो और दिल्ली में तो बहुत सारी जगह, कई जगह दिखाया, लेकिन वहां पर उनके जो इलाज वो नहीं हो पाया। और जहाँ पे मैं जाता था उनको लेके, वहां पे भी बहुत सारे लोग, मतलब लाइन लगी हुई थी पेशेंटों की। जब वहां पे उनसे बात करते थे, कई बार तो पूरा पूरा दिन लग जाता था, और कई बार ऐसी जगह थी कि एक दिन पहले जाके अगले दिन हमारे पास नंबर आता था। तो वहां जब लोगों से मिलता था, लोगों की परेशानियां देखता था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार लोगों को ना, ये भी सीमेंट रोडी बदलने की जरूरत नहीं, लोगों को जरूरत है हेल्थ की। बस वहीं से पता नहीं प्रेरणा मिली, या पता नहीं मेरे माइंड में क्या चीज आई, क्या नहीं यार, नहीं अब ये नहीं, लोगों को मैं हेल्थ के प्रति थोड़ा सा मोटिवेट करूंगा कि वो अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। और सबसे जो बढ़िया जो तरीका वो जिम था, तो मैंने नॉलेज भी थी, मैं करता था, तो मैंने फिर क्या वहीं से अपना जो करियर पूरा शिफ्ट करके मैंने इसकी थोड़ी नॉलेज ली। पहले एज ए जो पर्सनल ट्रेनर, जिम का ट्रेनर, उसका कोर्स किया। फिर मैंने जिम स्टार्ट करा, लोगों को गाइड करना स्टार्ट करा, और आज हमारे पास काफ़ी बच्चे आते हैं और मेरे को बड़ी खुशी मिलती है कि मैं डायरेक्टली डेली कम से कम 150-200 लोगों को तो डायरेक्टली उनकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव में लेके आ रहा हूँ। सर आपका जिम बाकी जिम से अलग कैसे है? देखो, बाकी जिम से अलग जिम तो बहुत सारे हैं। अगर मैं, जो मुझे जो ऐसा लगता है कि मेरी जो यूएसपी है, जो मेरी जो एडवांटेज है, वो है कि मैंने क्या कर रखा है कि फीमेल्स के लिए बिल्कुल सेपरेट फ्लोर बना रखा है, कंबाइंड नहीं कर रखा। क्योंकि जब मेरे पास कॉल्स आती थी पहले, तो बहुत सारी जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, वो जिम करना चाहती थी, लेकिन उनका इशू ये आता था कि सर हम साथ नहीं करेंगे। जी। तो मैंने कहा फिर तो आप 11 बजे के बाद आओ भाई, आप जो लड़के चले जाते हैं, आप 11 से 5 बजे के बीच का टाइम है, जब आप आके जिम ज्वाइन कर लो। तो कह रही सर फिर काम कैसे करेंगे? और हाउस वाइफ तो आके कर लेती थी, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक करती थी, क्योंकि उनको भी घर जाके खाना वाना बनाता था। तो मैंने कहा यार इसका सॉल्यूशन तो होना चाहिए। फिर मैं धीरे धीरे, हमने क्या करा कि मैंने कहा इनके लिए ना एक अलग ही सेपरेट फ्लोर बना देता हूँ। कारण क्या था, जहाँ पे मेरा जिम है वो कॉलोनी है, वहाँ पे लोग शायद अपनी जो कोई बेटी को, कोई सिस्टर को, कोई अपनी वाइफ को बाहर नहीं भेजते, वो कहते हैं यहीं पे आसपास उनको मिल जाए। तो मैंने वो माहौल उनके लिए ऐसे क्रिएट करा कि एक उनकी प्राइवेसी, सबसे ज्यादा प्राइवेसी प्राइवेसी है उनके लिए, सेपरेट मशीन है, सेपरेट फ्लोर है, मतलब सेपरेट फ्लोर ही हो गया, ट्रेनर उनके लिए अलग हो गया, पूरा उनको बकायदा गाइड करते हैं। और मेरे को लगता है कि हमारे जिम में मेल से ज्यादा फीमेल हैं। मेन जो उनका जो प्राइवेसी है ना, सबसे ज्यादा मेरा फोकस प्राइवेसी और सिक्योरिटी,
वो मेन है, रिजल्ट तो खैर है ही। जी सर, आजकल जैसे बच्चे ना बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं स्टेरॉइड्स वगैरह, लाइक हम्म। स्टेरॉइड्स बॉडी के लिए हार्मफुल होती है या फिर ये सिर्फ मिथ है? देखो, स्टीरॉइड्स है ना जितने भी, जी नो डाउट उसका कुछ फायदा मिलता है, जी एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ती है, जी लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं जी वो जब इन स्टीरॉइड्स को यूज करते हैं तो उनका पूरा एक प्रोसेस होता है, पूरा एक सिस्टम होता है, पूरा एक क्या कहते हैं उसको, एक साइकिल होती है उसकी। फिर उनको गाइड करने के लिए डाइटिशियंस हैं, उनको गाइड करने के लिए डॉक्टर्स हैं, उनके बकायदा उनके चेकअप्स होते हैं, जी पूरा एक सिस्टम से चलता है। और हमारे यहाँ पे क्या है, लड़कों ने देखा, अच्छा एक वीडियो देखी, अच्छा ये वाला स्टेक ले लेते हैं, ये वाला इंजेक्शन लेना, ये वाला टैबलेट लेनी, ये वाले पाउडर लेना, जाके ले आते हैं, जी किसी से नहीं पूछते, बस किसी भी ट्रेनर ने पीछे से एक कमरे में ले गया, इंजेक्शन लगाया, वो कहता मेरी बॉडी बन गई। ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। अगर कोई प्रोफेशनल है वो ले सकता है, इसमें कोई नो डाउट नहीं, या अगर आपको लेना भी है, वैसे तो उसके बहुत सारे नुकसान है, लेना नहीं चाहिए। नेचुरल, आप नेचुरल खाओ और वर्कआउट करो, उससे रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई हमें तो लेना ही नहीं। अगर लेना भी है तो किसी जो प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं या जो इस फील्ड के अंदर हैं, उनकी राय के बगैर बिल्कुल, अपनी मर्जी से तो बिल्कुल भी ना लें। जी लेकिन सर एक ये भी मिथ है कि विदाउट स्टेरॉइड्स एक अच्छी बॉडी नहीं बन सकती है, क्या देखो ऐसा है कि अगर स्टीरॉइड्स की हम बात करें तो पिछले 5-7 साल के अंदर ही एकदम से बहुत सारी बाहर से आ गई स्टीरॉइड्स की। ये उससे पहले बॉडी नहीं बनती थी क्या? लोग नहीं वर्कआउट करते थे, और जो उनकी बनती थी सालों साल बनी रहती थी। आजकल क्या है, लड़के ने एक साइकिल चलाई, बॉडी बना ली, उसके बाद अगले आप देखो उसको 2-3 महीने बाद वो फिर खुश हो जाता है। जी क्या हो गया भैया, जी ये तो हवाई तो भरी, जी वो तो उसका कमाल था। लेकिन अगर आप नेचुरल डाइट ले रहे हो, देखो एक बात बताओ, आदमी 5 फुट 6 इंची 5 फुट 7-8 का है, और उसको बनने में, उसके शरीर को बनने में 20-25 साल लग गए। जी अब आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को 2-3 महीने के अंदर मेरी बॉडी बन जाए, तो क्या है कि मैगी थोड़ी बना रहे हो आप? जी तो मैगी बनती 2 मिनट के अंदर, जी ठीक है ना? आप ऐसा करो, नेचुरल डाइट लो, जी प्रॉपर अच्छी वर्कआउट करो, आपको रिजल्ट आएगा। बस क्या है कि आपकी फॉर्म सही होनी चाहिए, आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, डाइट भी अच्छी लेते हैं, एक्सरसाइज भी अच्छी करते हैं, लेकिन क्या होता है कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफस्टाइल, जो साइकिल है वो बिगड़ी होती है, या बहुत सारे लोग गलत नशे में पड़ जाते हैं, उससे भी उनको नुकसान होता है। जी ये एक तरीके से जो जिम की जो एक्सरसाइज है, ये जो फिटनेस है ना, ये अपन एक तपस्या है। जी अपने शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। जी सर, जैसे सप्लीमेंट्स भी हैं, काफी सारे सप्लीमेंट्स, बच्चे क्या करते हैं, मार्केट से गए खुद से ही कुछ भी सप्लीमेंट यूज कर लेते हैं। सप्लीमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइक वेट लूज में या फिर मसल गेन में? देखो यहाँ सबसे पहले चीज सप्लीमेंट। देखो कोई भी चीज अगर मार्केट में है, कोई भी चीज बनी है, तो वो जब भी बनी जब उसकी नीड है, जी ऐसे तो नहीं बनती कोई भी चीज। जी अब सप्लीमेंट का काम होता है कि जैसे हम जब हम स्कूल में थे ना, तो हमें सप्लीमेंट शीट मिलती थी जब हम एग्जाम देते थे। जी लेकिन कंडीशन ये थी कि पहले जो आपको शीट मिले पहले वो भरो, फिर उसके बाद सप्लीमेंट मिलती थी। जी अगर हम टीचर के पास जाए ना फिर से शीट मांगने, कहने नहीं पहले भर दी, पहले वो दिखाओ। तो ऐसे सप्लीमेंट का काम होता है। सप्लीमेंट का काम है, जैसे सपोज करो वे प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक है, एक स्कूप के अंदर हमें 15-16 ग्राम या 20 ग्राम प्रोटीन हमें मिल गया। जी लेकिन उससे पहले जी मान लो एक किसी की रिक्वायरमेंट है 100-150 ग्राम प्रोटीन के, 100-125 ग्राम बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जी तो कोशिश करो कि पहले 100 ग्राम पहले नेचुरल डाइट से लो ना। जी दूध दही अंडे चिकन मटन, इतनी सारी नेचुरल डाइट है। अगर उसके बाद आपको फिर भी कम पड़ता है, तब आपको सप्लीमेंट लेना है। जी या कोई आपको हेल्थ इश्यूज है, जी तब आपको सप्लीमेंट लेना है। या आप compete कर रहे हो, जी तब आपको हेल्थ सप्लीमेंट्स की जरूरत है। जी मैंने जब मैं एज ए डाइटिशियन जब हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो वो देते थे, लेकिन वो कब देते थे, उसे पता है कि भाई इसे खाया नहीं जा रहा, जी तब उसे थेरेपेटिन बिस्कुट आता है, तब उसे देते हैं भाई इसको एटलीस्ट न्यूट्रिशन तो पूरा मिल जाए। जी तो शुरू के अंदर ही सप्लीमेंट के ऊपर ना जाओ, आप पहले जो नेचुरल डाइट लो, पहले उससे अपनी जो रिक्वायरमेंट पूरी करो। अगर नहीं हो पा रही तब आप वो सप्लीमेंट ले सकते हो, वो भी अंडर प्रोफेशनल के गाइडेंस के अंदर। खुद एक अपनी मर्जी से मत लीजिए। जी सर, एक ये भी शायद ये मिथ है या क्या है कि वेज खाने से लाइक प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है बॉडी को, सिर्फ नॉन वेज खाओगे तो ही आपको प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा। तो ये क्या सिर्फ मिथ है या फिर सच है? देखो बहुत सारे लोग हैं, मैं बात करूं अपने जिम के अंदर भी, जी वेजिटेरियन है, लेकिन बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है। जी देखो इशू ये नहीं है कि हमें प्रोटीन लेना है, अब सोर्सेज है, एक है प्लांट बेस्ड और एक है एनिमल। जी एनिमल मतलब
चिकन हो गया, अंडे हो गए, मटन हो गया, फिश हो गया, ये 4-5 ही सोर्सेज हैं नॉन वेज की। बाकी अगर हम प्लांट बेस्ड पे जाएं तो बहुत सारे हैं। जी दूध है, दही है, पनीर है, ओट्स है, किनोवा है, अपना दालें हैं, नट्स है, इतने सारे चीज हैं। तो अगर आप इसी से कैलकुलेट करोगे तो बहुत सारा मिल जाएगा। अब हाँ, एक चीज कमी होती है कि जो नॉन वेज सोर्स से जो प्रोटीन आता है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं एसेंशियल, वो सारे के सारे होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन माना जाता है। ये सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। वहीं अगर प्लांट बेस्ड की बात करते हैं तो उसके अंदर एक दो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो लेक होते हैं। लेकिन उसका क्या तरीका होता है कि जैसे मान लो दाल और चावल है, दोनों ही एक कार्ब्स का सोर्स है, एक प्रोटीन का सोर्स है। कुछ अमाइनो एसिड्स दाल के अंदर कम है, कुछ अमाइनो एसिड्स चावल के अंदर कम है, लेकिन जब इन दोनों को मिलाते से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन मिल जाता है, वो दोनों जो कमी पूरी कर देते हैं। इसीलिए पहले जो हमारे जो फादर फोर फादर इस पे बड़ा फोकस करते, दाल चावल दाल मछली पहले की जो डिशेज हैं। ऐसा क्यों? बस कमी ये रह गई कि वो शायद ये जो नॉलेज थी ना हमें समझा के नहीं दे गए कि भाई इसके पीछे रीजन क्या है। ये अंग्रेजों ने रिसर्च करी और वही हमें चिपका दिया। जी सर, डाइट कितनी इम्पोर्टेंट होती है वेट लूज में या फिर बॉडी बनाने में, कितनी इम्पोर्टेंट है डाइट? देखो पहले बताते हैं वेट लॉस के अंदर। जी बहुत सारे लोग जिम के अंदर वर्कआउट करते हैं। जी जिम के अंदर वर्कआउट करने से उनका लीन मसल मास डेवलप होता है, जी उनकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है जी वो बूस्ट होता है। लेकिन जब तक कैलोरी डेफिसिट में नहीं आएंगे उनका वेट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट के अंदर आना है। अब कैलोरी डेफिसिट के लिए अगर आप मान लो कि आपने जिम में जाके 400-500 कैलोरी बर्न भी कर ली और बाहर आपने 400-500 कैलोरी एक्स्ट्रा ले ली, तो बात तो वहीं की होगी, वो तो बराबर ही रहा। जी आपको अगर वेट लॉस करना है तो आपने जिम में जाके वर्कआउट करी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी, तो उससे आपका लीन मसल मास डेवलप हो गया, जी मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो गया, जी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का जो बॉडी के अंदर एनर्जी का जो कंजम्पशन बढ़ गया। अब डाइट की वाली जो बात है मंत्र वाली, जब तक हम उसको कम नहीं करेंगे जी तो वेट लॉस नहीं हो पाएगा। जी क्योंकि जैसे सपोज करो किसी की बॉडी के अंदर 70-80 किलो वेट है जी और उसकी हाइट के हिसाब से 50 किलो 20 किलो उसको कम करना है। जी कम से कम अगर 2-2.5 किलो की भी एवरेज मान के चलता है महीने की, तब भी उसको कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे। ओके और कई बार क्या होता है कि शुरू के अंदर तो जाके थोड़ा सा वेट कम हो जाता है लेकिन उसके बाद स्टक हो जाता है। जी रीजन क्या होता है कि उसने जो डाइट फॉलो करी थी उसकी बॉडी उसको पैटर्न को समझ जाती है, तो जी। रिस्पॉन्सिव देना बंद कर देती है। चाहे वो भले पूरे दिन भी भूखा रहेगा ना, तब भी बॉडी वहीं की वहीं स्टक हो जाती है। रीजन क्या है कि हमारा हार्ट काम कर रहा, लंग्स काम करे, किडनी काम करे, स्प्लीन काम करे, इंटरनल ऑर्गन तो सारे काम कर रहे हैं ना। जितने भी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सब अंदर की मशीनरी काम कर रही है। उसको मिनिमम अमाउंट के अंदर कैलोरीज चाहिए, आप दे नहीं रहे तो क्या करेगा, थोड़ा बहुत भी देते उसको रिजर्व करने लग जाती है। जी मतलब अगर आपको वेट लॉस करना है तो एक्सरसाइज तो करनी साथ में। अच्छा, एक्सरसाइज के अंदर भी आपको वेरिएशन करनी है, कार्डियो भी करनी है, जुम्बा भी करनी है, एरोबिक्स भी करनी है, वेट ट्रेनिंग भी करनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज करनी है, उसी से रिजल्ट आएगा। अगर सेम वर्कआउट करोगे तो सेम ही रहोगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद डाइट। जी सर, आजकल ऐसा बहुत देखा गया है कि जिम में ना लोगों को हार्ट अटैक्स बहुत आ रहे हैं, उसका रीजन क्या होता है? देखो रीजन क्या है कि आजकल क्या है, आप कुछ भी खाना खा लो, जी सबके अंदर दबा के तो केमिकल पेस्टिसाइड। जी हम चाहे हेल्थी भी खा रहे हैं तो जाने अनजाने वो बॉडी के अंदर सब तो जाएगा। जी बॉडी का एक सिस्टम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, जी वो हो ही नहीं रहा। जी पहले जैसे हम वर्क भी रखते थे या हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ, एक भाई से फ्रूट डे रख लिया या वाटर डे रख लिया, कोई ना कुछ इसी तरीके से बॉडी को डिटॉक्स कर लेते हैं। लेकिन अब वो तो हो ही नहीं रहा। हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ के नाम पे और ज्यादा खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। सारा लोड कहाँ पड़ रहा है, हार्ट के ऊपर। जी क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर सर से लेके पैर तक ब्लड को उसी को फ्लो करना है। एक तरीके से मोटर है वो, जैसे घर के अंदर मोटर होती है ना, वो जितनी ज्यादा मंजिल बनती जाएगी उसको उतना ऊपर तक पानी फेंकना है और उसके ऊपर लोड पड़ जाएगा। पहले से लोगों की लाइफ के अंदर इतना सारा स्ट्रेस है, ऊपर से जिम में जाके एक स्ट्रेस और ले लिया, क्या मुझे जल्दी बॉडी बनानी है, जी और उसके लिए मुझे ये खाना है, उसके लिए मुझे ये खाना। और लोग क्या काम करते हैं कि जो बॉडी की जो बैलेंस फॉर्म के अंदर जो डाइट चाहिए वो तो देते नहीं, जी वो एक हाई प्रोटीन और ऐसी कोई डाइट लेके, अब हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है उसमें तो कोलेस्ट्रॉल आ ही रहा है ना, जी और धीरे धीरे लोड उसके ऊपर और पड़ता जा रहा है। जी मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि जब भी आप जिम ज्वाइन करो जी या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, अरे योगा करो, डांस करो, जुम्बा करो, सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपनी बॉडी का पहले हेल्थ चेकअप कराओ। जितने भी जो वाइटल्स जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो लिपिड प्रोफाइल है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, या जैसे हम जिम के अंदर भी जो कराडा स्कैन मशीन है उसके अंदर पूरा
उसका जो विजरल फैट है, सबक्यूटेनियस फैट है, मसल मास पूरा चेक करते हैं। जी पहले आप बैठ के पहले पूरा अभी आपकी करंट पोजीशन क्या है पहले उसको चेक कीजिए, उसके बाद आप अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए कि ठीक है, और उसके अंदर ना माइलस्टोन दीजिए कि ये वाला मुझे अब तक तब तक अचीव करना है। जी जल्दबाजी नहीं कि कोई भी ठीक है मैंने कोई भी जिम ज्वाइन कर लिया और एक माइंड को दे दिया। जैसे हमारे पास बहुत सारे आते हैं, फीमेल भी आती हैं, मैंने कहा कितना वेट लॉस करना है सर? 20 किलो। कब करना? हो जाए 1.5-2 महीने में। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। ये बॉडी के अंदर कुछ भी होने में टाइम लगता है। क्या होम वर्कआउट से बॉडी लाइक वेट लूज हो सकता है, बॉडी बन सकती है? देखो 2 चीजें, एक बोला आपने वेट लॉस, जी देखो होम वर्कआउट आपको जिम में भी जाके तुम वर्कआउट ही कराने, बस वहाँ पे फर्क क्या है कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मशीन है। जी एक वहाँ पे जिम में क्या होता है, डिसिप्लिन होता है, एक ट्रेनर होता है करवाने के लिए। जी अगर आप हाईली मोटिवेटेड हो या आप डिसिप्लिन हो तो आप घर पे भी कर सकते हो, वही चीज बाहर करनी है। जी तो बहुत सारी एक्सरसाइज है, मैंने एक बुक लिखी है उसके अंदर 31 मैंने एक्सरसाइज दे रखी है जिसको आप घर पर ही कर सकते हो जी और बड़ी आसान आसान तरीके से। जी देखो बॉडी क्या होती है कि ये हैबिचुअल एक बार चीज हो गई जी तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप जिम ज्वाइन करो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो तो 2-3 महीने ना प्ले स्कूल मान के चलो। जी आप पहले ना अपनी बॉडी को खुद को समझो। जी अगर मान लो आप और मैं अगर हम जिम स्टार्ट करते हैं तो मेरी बॉडी अलग रिस्पॉन्स करेगी, आपकी बॉडी अलग रिस्पॉन्स करेगी। ये हमें खुद सेल्फ एनालाइज करना पड़ता है। मैं खुद डेली सुबह अपना वेट चेक करता हूँ और जैसे मैं वेट मशीन पे खड़ा होता हूँ जो उसकी जो फ्लक्चुएशन होती है, सीधा मेरा माइंड जाता है कि मैंने कल पूरे दिन क्या डाइट मैंने ली। तो उसमें मुझे पता चल जाता है कि यार ये वाली डाइट मेरे वेट पे फ्लक्चुएशन डाल दिया और ये वाली डाइट मेरे वेट कोई फर्क नहीं है। जी तो उससे क्या होता है, सेल्फ स्टडी होती है, हम अपने बॉडी को समझ पाते हैं, बेहतर रिजल्ट आता है। जी सर, जैसे अगर किसी को कोई पास्ट में इंजरी रही हो, बैक इंजरी रही हो या बैक प्रॉब्लम अभी भी बहुत कॉमन हो चुकी है, तो क्या उस केस में पर्सन जिम कर सकता है? देखो क्या होता है कि अगर हम अपने जिम की बात करें, कोई भी पर्सन जब आता है तो जब काउंसलिंग सेशन होता है तो पहले से पूछ लिया जाता है कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, जी कोई इंजरी वगैरह तो नहीं है। अगर उसको कोई इंजरीज है जी तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि वर्कआउट कर सकता है अभी या नहीं कर सकता। जी उसमें 2 चीज होती है। कई बार क्या होता है, इंजरीज ऐसी होती है कि वो डॉक्टर बिल्कुल ही मना कर देंगे कि आपको बिल्कुल वेट उठाना ही नहीं है, जी तो एक अलग बात है, फिर तो आप जी फिजियोथेरेपी वगैरह कराओ या जो डॉक्टर ने सजेस्ट की वो कराओ। अगर वो बोलता है, सजेस्ट करता है नहीं आप कर सकते हो और आराम से कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं उसी के लिए कस्टमाइज एक्सरसाइज बता देते हैं ताकि वो धीरे 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 करके। देखो अब मान लो कोई बॉडी के अंदर पार्ट वीक है, जी अगर उसको छोड़ ही देंगे जी तो क्या होगा, वो तो वीक ही रह जाएगा ना। मान लो हम डंबल लगा रहे हैं, हमारे मान लो लेफ्ट साइड में पेन है, फोरा में पेन है, हम कहें मैं तो इससे तो लगाऊंगा नहीं, तो क्या होगा, ये तो वीक ही रह जाएगा ना। जी हाँ हैवी नहीं लग रहा, थोड़ा हल्का हल्का लगाएंगे धीरे धीरे करके वो चीजें मेंटेन हो जाएगी। जी सर, आजकल लड़कों को भी ना लाइक एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं हम्म, कि इसने अगर इतना वेट उठाया है तो मैं इतना उठाऊंगा। हम्म। तो उस केस में आप उनको कैसे काउंसिल करते हैं? देखो क्या होता है कि ये बड़ी कॉमन बात है। जी ये जो नई जो जनरेशन होती है ना, जी इनको आप कितना भी मना कर लो, कितना भी ज्ञान दे लो, जी इन्होंने करना अपने मन की है। जी ठीक है ना, वो यूट्यूब पे देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, अच्छा वो ये पहन रहा है, अच्छा वो वहाँ घूम रहा है, अच्छा वो इतना वेट उठा रहा है तो मैं भी उठाऊंगा जी और मैं इसको अपलोड करूंगा, जी क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं कम ना हूँ। जी लेकिन उनको क्या करना चाहिए, जी देखो सामने वाला कितने टाइम से कर रहा है, जी किस तरीके से कर रहा है, उसके पीछे कौन गाइड उसको कर रहा है। आप किसी की नकल मत करो, होड़ मत करो। जी आपको उठाना कर उठाओ, लेकिन कैसे, अगर आपको वेट उठाना है तो धीरे धीरे, एक वर्ड होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। जी इसके अंदर क्या होता है कि आप धीरे 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 वेट बढ़ाते हैं। जिम के अंदर सबसे जो छोटी जो प्लेट होती है ना, लाइट वेट, वो होती है 2.5 kg की। मैं भी जब बोलता हूँ कि इसको जो अगर उसको बेंच प्रेस करनी है, स्क्वाट करनी है, डेडलिफ्ट करनी है, तो धीरे धीरे वेट बढ़ाया ताकि बॉडी के ऊपर एकदम से स्ट्रेन ना पड़े। जी इसको थोड़ा सा तैयार करना पड़ता है। और आते जब भी आप वर्कआउट करो पहले वार्म अप जरूर करो। जी लोग क्या करते हैं, आते सीधा एकदम से वर्कआउट करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी मसल खिंच जाती है और फिर वो बैठ जाते हैं। जी आते ही पहले वार्म अप करो और वार्म अप करने के बाद कूल डाउन भी करो, ओके क्योंकि जैसे आप जिम कर रहे हो तो आपकी हार्ट बीट भी बड़ी होती है, मसल भी एकदम कॉन्ट्रैक्ट हुई होती है। जी जी आप 5 मिनट बैठो, हार्ट बीट को नॉर्मल होने दो, जो मसल्स आपने जो कॉन्ट्रैक्ट करी है उसको स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करके थोड़ा नॉर्मलाइज करके फिर आप जाइए। ओके सर, जैसे पोस्चर कितना इम्पोर्टेंट होता है जब कोई वेट लाइक लिफ्ट करता है, तो उसके लिए पोस्चर कितना देखो important पोस्चर है? क्या होता है कि 639 मसल्स होती है बॉडी के जी अंदर, 639।
कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हो, चाहे बेंच प्रेस लगा रहे हो, चाहे लेग पुल डाउन लगा रहे हो, चाहे बाइसेप कर्ल कर रहे हो, एक होती है प्राइम मूवर जो मेन मसल्स होती है। अगर मान लो मैं बाइसेप्स भी कर रहा हूँ तो ये बाइसेप्स ब्रेकाई मसल्स है, ये तो हुई। लेकिन जब मैं बाइसेप कर रहा हूँ तो मेरा फोरआर्म, मेरा शोल्डर, मेरी रिस्ट, ये भी हेल्प कर रही है। अगर मेरा पोस्चर ही गलत होगा तो जो टारगेटेड मसल्स है, जिस मसल की मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, वहां पे स्ट्रेन ही नहीं पड़ेगा, वहां पे मसल फाइबर जब तक टूटेंगे नहीं वो रिकवरी नहीं होंगी। जिम करने से क्या होता है कि जो हमारे जो मसल फाइबर हैं वो टूटते हैं, और वो जो मसल फाइबर टूटे उनको हम डाइट से और रेस्ट से रीबिल्ड करते हैं, रिपेयर करते हैं, जिससे मसल ग्रो होता है। तो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जिम ज्वाइन करो तो सबसे पहले, कई लोग क्या करते हैं कि जब भी जिम ज्वाइन करते हैं ना तो उनके सर्कल बना होता है, वो उन्हीं के साथ करने लग जाते हैं, या कोई भी वहाँ पे कोई पुराना होता है उससे उनकी बातचीत हो जाती है और उनके साथ करने लग जाते हैं। नहीं, आप कहीं पे भी जिम करो, जो भी वहाँ पे जो गाइड होगा जो फ्लोर पे, आप उससे पूछो, वो आपको गाइड करेगा प्रॉपर तरीके। सबसे पहले बोलो, मैं अपने जिम में सबको बोलता हूँ कि आप पहले 2-3 महीने इसको प्ले स्कूल मानो। आइए ना, वेट मशीन देखिए, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो ये कुछ मत देखिए, जो आपका मन करे सब खाओ, बस बशर्ते शर्त एक है कि बाहर का नहीं खाना। आप घर पे खा रहे हो, मैगी भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि किस चीज से बन रही है। बाहर आप खा रहे हो, कौन सा तेल यूज कर रहा है, हाथ धोई है नहीं धोई, उसमें कोई हाइजेनिक, उसने कोई प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। खाना तो बना ही खाने के लिए ना, बॉडी को कैल्शियम भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से चाहिए। अगर आप एक ही मोनो डाइट पे रहोगे तो एक ही जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। सब खाओ लेकिन कंट्रोल में। सर आजकल जैसे मेल्स में फीमेल्स में अब दोनों में हो चुका है कि एब्स चाहिए, आजकल फीमेल्स को भी एब्स चाहिए होते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि फीमेल्स को बहुत टाइम लगता है एब्स बनाने में। क्या ये सिर्फ मिथ है या एक्चुअल फैक्ट है? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। होता क्या है कि जब हम, या एक मशीन आती है तो उसके अंदर है ना पूरा हेल्थ चेकअप करते हैं जी। उसके अंदर मसल मास, सबक्यूटेनियस फैट, विजुअल फैट, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक एज, ये सारी चीज आती है, बीएमआई वगैरह सब आता है। जब हम चेकअप करते हैं तो उसके अंदर एक आता है सेकंड नंबर पे फैट परसेंटेज। मेल्स के अंदर कंपेरेटिवली जो फैट परसेंटेज कम होती है और फीमेल्स के अंदर फैट परसेंटेज ज्यादा होती है, ये बाय डिफॉल्ट है। अब क्या होता है कि जैसे अगर आप और मैं मानो कि हम दोनों का एब्स आपके भी हैं, भाई मसल ही तो है, वो रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स है जो पीठ पे होती है, बिल्कुल आउटर लेयर होती है, 4 मसल होती है, रेक्टस एब्डोमिनल, इंटरनल ऑब्लिक्स, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, और लास्ट में होती है ट्रांसफर ऑब्लिक्स। ये 4 मसल है सिर्फ स्टमक की। सबसे ऊपर होती है रेक्टस एब्डोमिनल, जो बटन्स दिखते हैं, एब्स जो दिखते हैं। अब इसके ऊपर क्या, फैट की लेयर चढ़ेगी। अब जब तक फैट की लेयर कम नहीं होगी वो दिखेंगे नहीं। अब उसके लिए आपको 2 काम करने हैं, आपको डाइट भी कंट्रोल करनी है, आपको कार्डियो भी करना है ताकि आपकी कैलोरीज बर्न हो, प्लस वेट ट्रेनिंग भी करनी है ताकि आपके मसल मास डेवलप हो। अगर मान लो आप सिर्फ डाइट कर रहे हो तो ठीक है भाई, मैं डाइट कर लेती हूँ और मेरा वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, जो फैट परसेंटेज तो कमी अंदर मान लो कर लिया तो मसल मास भी डाउन चला गया आपका। आपको लीन मसल मास डेवलप करने के लिए कार्डियो, और सॉरी लीन मसल मास डेवलप करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है, ताकि अंदर से मसल डेवलप हो और ऊपर जो फैट की जो लेयर है उसको आप अपना कार्डियो करके या डाइट फॉलो करके आप कम कर सकते हो, तो मसल दिखने लग जाएगा। ये प्रोसेस होता है। ओके सर, इसी के साथ हमारी ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखो, आजकल क्या हो रहा है कि पहले क्या होता कि अगर कोई आदमी बीमार होता था तो वो सोचता था ठीक है भाई हम हॉस्पिटल में जाके या दवाइयाँ लेके ठीक हो जाएंगे। आजकल हॉस्पिटल्स में आपको पता है कि एक जिसे कहते हैं ना कि लूटने की दुकान बन चुकी है। अननेसेसरी सबने मेडिक्लेम करा रखा होता है। अगर मान लो जरा सा भी खांसी जुकाम होगा ना तो कह दीजिए आप ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, और इतने सारे टेस्ट कराने कुछ ना कुछ बीमारी तो निकल ही आएगी। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनका खाता केमिस्ट वालों के यहाँ पे खुला हुआ था, उनके पूरे परिवार का खाता था कि ठीक है वो उसकी वाइफ की ये वाली दवाई जानी है, हस्बैंड की ये जानी है, बेटे की ये जानी है, सब जानी है। उन्होंने जिम ज्वाइन करा, कह रहा भाई जो वहां पैसे देते थे हमने जिम वालों को दे दिए, लेकिन अब फायदा ये है कि अब टेंशन नहीं है। मेरा कहना है कि आप वर्कआउट देखो 365 डेज होते हैं पूरे साल के अंदर, ये जरूरी नहीं कि आप 365 के 65 दिन ही करो, आप हफ्ते में 6 दिन कर लो। भाई आपने 1 घंटा डेली करा,
7 घंटे करी ना, आपने क्या अगर आप 5 दिन करा लेकिन 1.25 घंटा कर ली, एवरेज वही आ गई। आपने क्या 1.5 घंटा करा, 3 दिन करी, एवरेज वही आ गई। ज्यादा एक्सरसाइज करने से बॉडी नहीं बनती, उसको रेस्ट भी देना पड़ता है। भाई आपने मसल फाइबर तोड़ दिया, उसको रेस्ट भी दो ग्रो करने के लिए। ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ कि आपको डेली कुछ ना कुछ, कोई भी, चाहे वो योगा करो, जुम्बा करो, कुछ भी करो, लेकिन लीन मसल मास जिम से ही बनेगा। आप योगा करोगे, स्ट्रेचिंग आ जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर एब्स आएंगे या लीन मसल मास आपको डेवलप करना है, टोन बॉडी करनी है, तो वो सीधे आएगी जिम से। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।